बार बार कोई पुकारता, रह रह कर अमराई से अपना पता पूछते हैं वे अपनी ही परछाई से। कोई नहीं बोलता कुछ भी, मौन खड़े सारे घर द्वार। मजबूरी ने जोड़े अनगिन इच्छाओं के बंधनवार। मेरे प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, इंसान के भीतर बार बार परमात्मा आवाज देता है कि अब ठहर जा, बहुत कुछ हो चुका है। लेकिन यहां कोई ठहरने को तैयार नहीं है। जानते हो, लोग अपनी परछाई से अपना पता पूछते हैं और मजबूरियां ऐसी हैं कि इच्छाओं के बंधन वार सजा रखे हैं। ये इच्छाएं कभी पूरी होने वाली नहीं हैं। बार बार भीतर बैठा भूमा कहता है, लेकिन इंसान सुनने को तैयार नहीं है। देखिए, मंदिर तो उसका हर इंसान के भीतर है, लेकिन यदि ठीक से मंदिर को निर्मित करना है, सही से मंदिर को बनाना है, तो तुम्हें ही बुनियाद बनना पड़ेगा। क्योंकि बुनियाद बनोगे, नींव बनोगे, तो तुम ही दबोगे। बुनियाद के पत्थर तुम्हें बनना पड़ेगा, तो ही भीतर का मंदिर उठेगा। बहुत से बहन भाई एक बात कहते हैं कि हमने जब से निज धर्म के सूत्र सुनने शुरू किए, घर वाले पागल कहते हैं। मैं उनसे कहता हूं, मेरा जीवन बीत गया, पता नहीं किसने क्या सोचा, चाहे कोई घर का था या बाहर का, लेकिन महासूत्र को मैंने ठीक से समझा है। महासूत्र कहता है, जब तुम मिटोगे तभी परमात्मा की उपलब्धि हो सकती है, और बिना किसी शर्त के यदि मिटोगे तो ही परमात्मा से मिलन होगा। लेकिन बहुत कम कोई हिम्मतवर लोग होते हैं जो इस शर्त को पूरा करते हैं। महासूत्र कहता है, जब तक तुम हो परमात्मा नहीं है, और जब तुम नहीं होगे तब समझ लेना कि परमात्मा है। लेकिन इस शर्त को कौन पूरा करे? कौन एक जुआरी की तरह इतना बड़ा दाव लगाए? किसकी गारंटी पर लगाए? क्या पक्का है कि परमात्मा मिलेगा? कौन इस बात की गारंटी देगा? इसीलिए सांसारिक लोग बहुत सी भ्रांतियों में पड़े रहते हैं, लेकिन अपनी मुट्ठी को खोलना नहीं चाहते
और ये मोह माया का जाल लोगों को उलझाए रखता है। बात भी ठीक है, लोगों को कैसे भरोसा आए, इसीलिए तो उस परमात्मा ने ये वैष्णवी माया बनाई है। ध्यान से बात को समझिए। जो बंदर को पकड़ने वाले लोग होते हैं, ध्यान देना मेरी बात की तरफ, जो बंदरों को पकड़ने वाले लोग होते हैं वे बंदर की नासमझी का लाभ उठाते हैं। जानते हो, वे धरती में घड़े गाड़ देते हैं और उसमें कुछ ना कुछ चीज डाल देते हैं, और बंदर जब दोनों हाथ उस छोटे से मुंह के घड़े में डालता है, जानते हो, अपनी दोनों मुट्ठियों में सामान भर लेता है, और जब बाहर निकालने की कोशिश करता है तो हाथ बाहर नहीं निकलते। ठीक से बात को समझना। यदि मुट्ठी खोल दे तो हाथ बाहर आ सकते हैं, लेकिन बंधी मुट्ठी ऐसा नहीं हो सकता। बीते 4 दशक के जीवन में 40 सालों में मैं हजारों लोगों से मिला। भले वो सब्जी बेचने वाला है या ठेला चलाने वाला, भले वो दुकानदार है या फैक्ट्री का मालिक, कुंवारे और ब्याहे, हर तरह के लोगों से मैंने वार्तालाप किया है। लेकिन जहां तक मैं महसूस करता हूं, हर कोई चाहता है कि उसका मन शांत रहे, लेकिन उसके साथ साथ लोग चाहते हैं जैसा चल रहा है वैसा भी चलता रहे। कहने का मतलब, मुट्ठी बंधी रहे और मन शांत हो जाए। लोग ऐसी तरकीबें पूछते हैं कि मन शांत हो जाए, लेकिन वैसे के वैसे सब कुछ चलता रहे। लोग उपाय पूछते हैं, और कई तो कहते हैं कि एक दिन सब छोड़ दूंगा, लेकिन तब तक तो आप कोई विधि हमको बता दे, एक दिन सब छोड़ देंगे। देखिए, ये जो अशांति है मन की, ये कोई दूसरा नहीं देता। बात को गहराई से समझिए। बंदर खुद फंसता है, ये अलग बात है कि फंसाने वाला होशियार है। वो बंदर की नासमझी का फायदा उठा रहा है। लोग कहते हैं मन शांत हो जाए, कोई ऐसी विधि, कोई ऐसा हमें उपाय बता दो। सालों से महासूत्र सुना रहा हूं, एक लाइन भी किसी ने ठीक से पकड़ ली, मन अशांत हो ही नहीं सकता। जरा सोचो, आप कितने सालों से वीडियो सुनते हो। ये कोई मेरा ज्ञान नहीं है, ये आपके भीतर का धर्म सुनाता हूं। इसे निज धर्म कहते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में इसे स्व धर्म कहा है, यानी अपना धर्म। अब ठीक से देख लो,
कि मुट्ठी बंद है या खाली है। घड़े की चिंता से मुक्त हो सकते हो, लेकिन मुट्ठी बांधे हुए निर्भर नहीं हो सकते। बंदर बड़ी से बड़ी मुट्ठी करता है और इंसान भी बड़ी से बड़ी मुट्ठी भरने की कोशिश में लगा है, लेकिन सुख तो मुट्ठी खोलने से मिलता है। एक बात और आज ठीक से समझ लो। आपने कभी सुना है कि किसी ने सुख के कारण ये संसार छोड़ दिया? सुबह शाम कलह, सुबह शाम चिंताएं, हर दिन कोई नई मुश्किल, बड़े से बड़े दुख से लोग गुजरते हैं, फिर नहीं छोड़ते। तो जरा सोचो, सुख में कौन छोड़ेगा? सुख के कारण कोई संसार क्यों छोड़ेगा? फिर तो असंभव ही हो जाएगा। अभी दुखों के रहते आदमी को असंभव दिखता है, तो फिर सुख आ गए तो कैसे छोड़ेगा? यहीं उलझ जाएगा। अंतिम बात थी ठाकुर के दर्शन की। आपको करवा दिए, फिर करवा दूंगा, लगातार करवा दूंगा। एक बार अपनी आत्मा से उनकी आंखों में निहारना, आपको लगेगा कि वो आप ही हैं। बार बार कोई पुकारता, रह रह कर अमराई से अपना पता पूछते हैं वे अपनी ही परछाई से। कोई नहीं बोलता कुछ भी, मौन खड़े सारे घर द्वार। मजबूरी ने जोड़े अनगिन इच्छाओं के बंधनवार। मैं जानता हूं कि बहुत सी इच्छाएं इंसान के सामने मजबूरी के कारण होती हैं। कारण घर बार है, परिवार है और सांसारिक साधन जुटाने हैं। इसलिए संसार को, या यूं कहूं गृहस्थी को चलाने के लिए इच्छाएं भी जागती हैं, जागती रहेंगी। ये कोई कम नहीं होने वाली। लेकिन आपने अपने जीवन में सहजता लानी है, ताकि रात को ठीक से नींद आ जाए। लोग धन के आंकड़े गिनते हैं। एक न्यूजीलैंड में बच्ची रहती है, हरजिंदर कौर भट्टी, कह रही थी कि ये ठाकुर जी वाले रुद्राक्षों का आप क्या करोगे? मैंने उनसे कहा कि ठाकुर को तो मैंने अब देखा है, लेकिन इन रुद्राक्षों को मैं बहुत बार गिनकर सोता था और आज भी गिन लेता हूं, क्योंकि यही मेरी असली पूंजी है। और दूसरा कारण, घर परिवार में हूं, सोचता हूं किसी ने 10-20 इधर उधर तो नहीं कर दिए, कहीं अपने बहन भाई को दे दिए हों। इसलिए ये ठाकुर का काम है। उसी के प्रताप से यहां तक पहुंचा हूं। उस महात्मा का आशीर्वाद है। वर्षों उनके पास रहा। याद रखना, मेरा अनुभव कहता है कि सत्संग के बिना
श्रद्धा नहीं जागती। किसी पर यदि आपको भरोसा आए तो हिम्मत जुटा लेना, लेकिन अपने आप को मिटाकर ही परमात्मा को पाया जा सकता है। आज बैसाख शुक्ल पक्ष की नवमी है, बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती माँ को प्रणाम करना, 9 बार लंबी श्वास छोड़ना, 27 बार ताली बजाना, 2 मिनट शांत बैठने के बाद खुले आसमान को निहारना, सूर्य नारायण, पीपल देवता और माँ तुलसी को आज जल अर्पित करना, 2 रोटी पुण्य में लगाना, संध्या के समय ठाकुर के चरणों में एक ज्योत जलाना। भूमा शनै शनै, भूमा शनै शनै, इस महामंत्र को जपना, समय आपका मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 25 अप्रैल दिन शनिवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, कारोबारी सितारे लगभग आपके पक्ष में रहेंगे और आज संतान संबंधी कामों पर कुछ नए खर्चों से सामना हो सकता है। सेहत ठीक रहेगी, कहीं जाने का अवसर मिलेगा। वृषभ, आज लेन देन से जुड़ी यदि कोई परेशानी है तो उसमें आपको राहत मिलने के संकेत हैं। आज आपको किसी पुराने संपर्क से भी फायदा मिलेगा। अच्छा समाचार भी आ सकता है, लेकिन कोई निजी चिंता कुछ समय के लिए मन को घेरेगी। मिथुन, आज यात्रा की कोई योजना दिमाग में आएगी। परिवार में किसी बात को लेकर वैचारिक मतभेद हो सकता है, धैर्य से काम लेवें। हालांकि आज दिनचर्या थोड़े उतार चढ़ाव वाली रहेगी, पर आमदन के लिए समय ठीक रहेगा। कर्क, आज कारोबार में और कार्यक्षेत्र में कोई अचानक परेशानी बन सकती है या किसी काम में देरी हो सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज समय सामान्य रहेगा। किसी पुराने संपर्क से लाभ मिल सकता है। सेहत और संतान पक्ष ठीक है। सिंह, रोजगार से अच्छे लाभ के संकेत हैं। मन में किसी बात को लेकर थोड़ा दुविधा बनेगी, लेकिन दोपहर बाद समय बदल जाएगा। सरकारी कामों में सफलता के संकेत हैं। घरेलू मोर्चे पर थोड़ा संयम रखने की जरूरत है। कन्या, कार्यक्षेत्र में काम का बोझ थोड़ा ज़्यादा रह सकता है, लेकिन आज आपकी कोई पुरानी योजना सफलता की तरफ बढ़ेगी। थोड़ा आज आलस्य को त्याग कर आगे बढ़ें। गृहस्थ में थोड़ा कहा सुनी हो सकती है, संयम से काम लेवें। तुला, परिवार में बेवजह की बहस से दूर रहें, अन्यथा माहौल खराब होगा। धैर्य बनाए रखें। रोजगार से अच्छी आमदन के संकेत हैं। कोई नया सामाजिक संबंध जुड़ सकता है और सेहत भी आपकी ठीक रहेगी। वृश्चिक, आज कुछ कामों के लिए कहीं जाने का अवसर मिल सकता है। दिन अच्छा है। लेन देन की परेशानी घट सकती है। मेहमान आ सकते हैं। सेहत ठीक रहेगी। कोई पुराना काम बन सकता है। धनु, कारोबारी सितारे दिन भर आपके पक्ष में रहेंगे और आज कोई विशेष लाभ भी मिल सकता है। घर परिवार के कामों में दौड़ धूप ज़्यादा रहेगी। संतान संबंधी कामों में इंतजार के बाद सफलता मिलेगी। मकर, आज कुछ कामों में प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। आमदन के लिए दिन ठीक रहेगा। सेहत पक्ष आज थोड़ा नरम रह सकता है और किसी जरूरी काम में अचानक कोई मुश्किल भी सामने आ सकती है। कुंभ, किसी कारण आज आपका कोई विशेष काम प्रभावित होने के संकेत हैं। आमदन के लिए दिन ठीक रहेगा। मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। किसी के सहयोग से बिगड़े काम में सुधार के योग हैं। मीन, कारोबार में कोई विशेष अवसर मिलने का रास्ता खुलेगा। आज थोड़ा यात्रा में सचेत रहें। संतान संबंधी कामों पर कुछ खर्च हो सकते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी और कोई पुराना काम बनने से मनोबल में भी बढ़ोतरी का योग है। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।